आज फिर से नया सवेरा आया है, फूलों का बगिया छाया है, पढ़ाई करने का मौसम आया है और आज फिर से टॉप करने का मौका आया है। हाय बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षक महोदय पे हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, वेन डायग्राम के बारे में सभी कुछ अच्छे से जानकारी हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। ओके, सारे प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कर चुके हैं हम सभी को। ठीक है, सारे डिफरेंस सेट से कैसे निकालते हैं सभी चीज़ आता है हम लोग को। तो अब क्या करना है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे हम अभी एक डायग्राम बना लेते हैं, वेन डायग्राम। ओके, सपोज ए है ये सेट और ये बी सेट है। ओके, और इसका नाम अभी हम दे देते हैं क्या, ए और बी। ओके, और ये हमारा कैसा रहेगा सेट, यूनिवर्सल सेट रहेगा। चलिए, तो अगर अभी हम इस डायग्राम को अगर अच्छे से हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, आशा करता हूं कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर हम सिर्फ ये पार्ट को अगर कलर कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये जो पार्ट है ये क्या है, a माइनस बी होता था हमारा। ओके, और अगर हम इस पार्ट को कलर करें तो क्या होगा हमारा, पता ही है आपको। इस पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, इस पार्ट को क्या बोलेंगे अभी हम लोग, इसे b माइनस ए, यही बोलते थे ना हम लोग, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, b माइनस ए। ओके, अब ध्यान से देखिए कि इसका जो ये कॉमन पार्ट था, ओके, कॉमन पार्ट होगा इसका जो कॉमन पार्ट होगा, है ना, इस पार्ट को क्या बोलते थे, इसे बोलते थे हम लोग ए इंटरसेक्शन बी, है ना, इसे क्या बोलते थे हम लोग, ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो अब हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम ए और बी को फाइनाइट सेट बोले, ए और बी को क्या बोलेंगे हम लोग, फाइनाइट सेट बोले। ठीक है, तो देखिए, ध्यान से देखिएगा इधर, लेट फर्स्ट वाला कंडीशन में क्या, लेट A and B be the finite set। भाई हमारा ये नॉन पर्सन है, मतलब फाइनाइट होगा, ये तो फाइनाइट सेट होगा। ओके, अगर A एंड B फाइनाइट सेट है, ओके, तो ये बताइए कि अगर हम A से A यूनियन B इक्वल टू, यहाँ पे हम A माइनस बी लिखना है, यहाँ पे हमें A माइनस बी प्लस A इंटरसेक्शन B, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, ठीक है, और प्लस B माइनस A। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। तो अब हमने क्या बताया आपको कि A यूनियन B है ना, A यूनियन B का मतलब क्या होता है कि जो A का जो एलिमेंट्स है और B का जो एलिमेंट्स है सारे आएंगे इसमें। तो ये देखिए, इस A का जो सारा एलिमेंट है, तो इस सारा एलिमेंट में क्या आ रहा है, A यूनियन B में A है और B है, A यूनियन B में क्या आ रहा है, A माइनस B का भी हिस्सा आएगा। मतलब A माइनस B क्या था, पहले A में से B को निकाल कर फेंकना, B माइनस A का मतलब क्या, B में से A को निकाल कर बाहर फेंकना, और A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या कि A और B का कॉमन पार्ट, यही था। तो अगर हम इस पूरे डायग्राम को ले लें, ठीक है, A यूनियन B को, तो इसमें क्या क्या आ रहा है, A माइनस B आ रहा है,
और प्लस इंक्लूडिंग ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है, और क्या इंक्लूड हो रहा है, बी माइनस ए। इसे हम क्या बोल सकते हैं, ए यूनियन बी बोल सकते हैं इसे। तो वही चीज तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए यूनियन बी इक्वल टू क्या है, ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी माइनस ए, लिख सकते हैं ना इसे यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमने क्या किया यहाँ पे, सही समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि अब अगर हम इसमें ध्यान से समझिएगा, अगर इसमें इस वाले इक्वेशन में जो हमने लिखा है, इसमें अगर हम प्लस ए इंटरसेक्शन बी और माइनस ए इंटरसेक्शन बी कर देंगे तो कोई हमें नुकसान होगा क्या, नहीं ना। पहले तो ऐसा देखिए कि पहले हम कर सकते हैं कि नहीं, भाई कुछ कर सकते हैं, प्लस माइनस है, कट के क्या हो जाएगा, दोनों जीरो हो जाएगा। तो इसलिए क्या किया हमने, अपने फायदे के लिए, बेनिफिट के लिए इसे ले लिया है, ले सकते हैं, क्यों, कट करेंगे तो जीरो ही आएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। तो इसीलिए क्या किया हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया इसे। तो ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कि अब ये पार्ट जो है ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों पार्ट, ये देखिए, तो ए पार्ट है ना, ए माइनस बी वाला कौन सा पार्ट था, यही था, यहां से लेके यहां तक का, है ना, ये वाला जो पार्ट है यहां से लेके ये पूरा ए माइनस बी था। और मैंने क्या बोला, प्लस ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा ये है, तो ये पूरा मिलकर हमारा क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ए सेट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए सेट लिख सकते हैं, यहां से ए लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पे देखिए बी माइनस ए, बी माइनस ए क्या है हमारा, जो ब्लैक का जो पार्ट है, ये पूरा हिस्सा ब्लैक वाला जो पार्ट है, ठीक है। ए माइनस बी में क्या था, जो रेड वाला हिस्सा था पूरा वो, और प्लस ए इंटरसेक्शन बी, जो ब्लू का जो पार्ट डॉटेड डॉटेड, इस सब मिला देंगे तो क्या बनेगा हमारा, ए बनेगा। प्लस अब यहाँ देखेंगे बी माइनस ए के लिए, तो बी माइनस ए में क्या है, जो ब्लैक वाला जो पार्ट है हमारा वो, और प्लस क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, तो यानी ब्लू वाला पार्ट, अगर ये दोनों को मिला दे तो हमारा ये पूरा का पूरा क्या मिलेगा, बी मिलेगा हमारा, बी मिलेगा हमारा। तो इन दोनों को मैंने क्या किया, एक साथ मिला दिया, ये एक साथ, ठीक है। अगर इसे हम अगर अच्छे से लिखना चाहें तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको इसे कर देते हैं क्या, यहाँ से देखिए ध्यान समझिए, इसे क्या करेंगे, नीचे आ गया ना, इसको हम क्या करते हैं ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे प्लस, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना, ये यहाँ पे, और इसी को हम यहाँ पे थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, इसी को थोड़ा ऊपर ले देंगे यहाँ पे माइनस ए इंटरसेक्शन टू बी। क्यों, क्योंकि अब मैं यहाँ पे थोड़ा आराम से दिखा सकता हूँ कि भाई देखिए ये दोनों साथ में है और ये दोनों मैंने साथ में लिया है, तो ये दोनों साथ में लिया है तो क्या आया, बी आया। अब बचा क्या पार्ट हमारा, ये बचा, तो ये बचा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं ना। इसे सभी को क्या कीजिए, ब्रैकेट में दे दीजिए सभी को आराम से यहाँ पे, ठीक है, ब्रैकेट में दे दीजिए। चलिए अभी हमारा क्या है, ए यूनियन बी भी ब्रैकेट में है, ओके। अब हम बात करें कि ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ कि सेट ए प्लस सेट बी आएगा, और इसमें से क्या माइनस कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट निकाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए यूनियन बी। अब इसी में अगर हमें बात कोई बोल दे कि भाई नंबर निकालो, तो नंबर निकालो तो क्या, इसमें हम क्या करते हैं, एन से मल्टीप्लाई करके क्या है, एन ले लेंगे यहाँ पे साथ में, यहाँ भी एन, यहाँ भी एन, यहाँ भी एन और यहाँ भी एन, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं ना। ये क्या इनका होता क्या, नंबर निकालना, भाई ए यूनियन बी में कितना नंबर है, कितना सेट के एलिमेंट्स है, वही निकालना होगा। तो इसलिए क्या कर सकते हैं, तो देखिए हमारा ये एक फॉर्मूला बन गया है, देखिए तो यही हमारा एक फॉर्मूला है, ओके। सेकंड देखिए, सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि अगर सपोज हमें पता है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी में हमारा 5 हो, क्या ध्यान समझिएगा, ए इंटरसेक्शन बी में हमारा कोई एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट है, मतलब 5 है, समझ रहे हैं, 5 है मतलब कुछ भी एलिमेंट नहीं है। तो अगर कोई पूछ दे कि भाई बताओ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अब क्या होगा इस केस में, इस केस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो भाई हमारा 0 होगा, क्योंकि एम्प्टी सेट में क्या होगा, हमारा कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उसे हम क्या दिखा सकते हैं कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या 0 हो जाएगा, ओके राइट डाउन। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि अब इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो देखिए हमारा नया जो एक फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन सकता है हमारा कि n नंबर ऑफ a यूनियन b, ठीक है, इक्वल टू क्या हो सकता है, नंबर ऑफ a है ना प्लस नंबर ऑफ b, ओके, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया तो क्या हो गया -0। इसी वैल्यू को मैंने क्या किया, यहाँ पे पुट कर दिया है तो 0 हो गया। तो मतलब n a यूनियन b हो जाएगा हमारा क्या, n नंबर निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ ए सेट का, नंबर ऑफ बी सेट का,
यही हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एक नया फॉर्मूला बन गया। लेकिन आप ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे ये फॉर्मूला कब आएगा, कब बन सकता है, इफ कंडीशन है, इफ ए इंटरसेक्शन बी में हमारा क्या होगा, नंबर जो होगा वो 0 होगा। मतलब कब, कि व्हेन ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या होगा 5, मतलब एम्प्टी सेट होगा, तभी ये सेकंड फॉर्मूला हमारा काम में आ जाएगा। समझ रहे बात को? तो जब ये टर्म 0 हो जाएगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, नहीं तो फिर ए यूनियन बी में क्या, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी और माइनस उसका ए और बी का इंटरसेक्शन करेंगे। ठीक है, अभी देखेंगे क्या थर्ड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला में क्या है, पहले अभी तक क्या था, दो सेट को लेकर चल रहे थे, ए और बी को। तो हमने क्या है देखा कि एन जो है अगर निकालना हो ए यूनियन बी का तो उसका फॉर्मूला हमने देखा। चलिए आइए लिख भी लेते हैं इसे एक बार फिर से, तो आपको एक थर्ड फॉर्मूला लिखते वक्त हमें क्या होगा, हेल्प हो जाएगा हमें। तो चलिए, तो अभी अगर मान लीजिए हमने फर्स्ट फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, सपोज नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ओके, इक्वल टू क्या आ जाएगा आपको, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आ जाएगा। उसके बाद सेकंड फॉर्मूला भी हमने आपको क्या बताया था, अभी सेकंड फॉर्मूला जो बताया था वो क्या था कि एन जो है ए यूनियन बी का एक और फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो वो भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे। वो क्या लिख देंगे यहाँ पे कि नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी हो जाएगा व्हेन ए नंबर ऑफ, या फिर लिख दीजिए यहाँ पे कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, देन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था, ये आपको दूसरा फॉर्मूला। ठीक है ना, तो ये टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे यहाँ पे, तो सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ ए 2 बचेगा। चलिए अब आते हैं थर्ड वाले फॉर्मूले पे। तो अभी तक तो क्या देखा, दो सेट के लिए था, ए और बी के लिए। सपोज ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही सेट है हमेशा आएगा, हो सकता है क्या 3-3 सेट आ जाए, ए बी और सी। तब क्या करेंगे उस केस में भैया, तब हम देखेंगे क्या कि अगर हमें नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना हो तब क्या करेंगे, तब तो फिर आप घबरा मत जाइएगा। ठीक है, यहाँ बैठे हैं हम लोग, ठीक है, तो देखिए, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ ए ले लेंगे प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, ओके, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी और प्लस आ जाएगा एन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। लेकिन बोलेंगे भैया कि ठीक है कि ये आया कहाँ से, लेकिन है ना, दिमाग में आपके खुरपाती चल रहा होगा, क्या खुरपाती चल रहा होगा कि ठीक है भैया ये बताइए थर्ड सर, ये तो थर्ड नंबर फॉर्मूला तो आपने लिख दिया, लेकिन आया कैसे, इसे कैसे करेंगे। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ये 2 फॉर्मूला है ना, मतलब ये फॉर्मूला है ऑलरेडी हमारे पास एक, समझ रहे बात को। तो बस इसी का यूटिलाइज करके हम यहाँ पे इसको भी निकाल छोड़ेंगे। तो चलिए कैसे निकालते हैं इसको। अगर मान लीजिए कि इस केस से हम क्या करते हैं, एलएचएस लेके पढ़ते हैं, हमारा क्या है एलएचएस है, हम प्रूफ ही कर देंगे आज। ये देखिए इसे क्या करेंगे हम, ये हमारा आरएचएस है। ओके, तो चलिए तो हम क्या करेंगे, अभी एलएचएस लेके चलते हैं कि एलएचएस हमारा क्या है, एलएचएस नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी है ना। तो क्या करेंगे, हमें तो सिर्फ 2 का पता है, 2 का पता है ना, तो हम भी क्या करेंगे यहाँ पे सिर्फ 2 पार्ट को डिवाइड करके हम हिस्सा बना लेंगे। तो कैसे, तो ये देखिए, अगर हम इसे ए मान लेते हैं, ठीक है, और इस पूरे के पूरे को बी यूनियन सी को हम क्या कर लेंगे, क्या कंसिडर कर लेंगे एज ए बी। हमारा ए है यूनियन और इस पूरे को टर्म को क्या करेंगे बी मान लेंगे। तो देखिए ए यूनियन बी का हमें फॉर्मूला मिल गया ना, है ना यहाँ पे। तो बस उसी के टर्म पे यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं इससे, फिर देखा जाएगा, जो होगा सब देखा जाएगा। चलिए तभी फिलहाल तो यही लिखेंगे कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ए। तो नंबर ऑफ ए क्या है हमारा, ए क्या है, ए है, लिख दिया। अब ये पूरा क्या है, बी है ये मेरा,
तो नंबर ऑफ बी आता था वहां पे, तो नंबर ऑफ बी पूरा लिखेंगे ये बी यूनियन सी। ओके, फिर क्या लिखते थे माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए तो लिखेंगे पहले, ए लिख देंगे, फिर क्या है इंटरसेक्शन लगाएंगे, अब बी, तो बी क्या है हमारा ये पूरा है ए बी यूनियन सी का, उसी को तो बी कंसिडर किए हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो लिखिए यहाँ पे बी यूनियन सी, ऐसे हम इसे लिख सकते हैं। इसे ये कहाँ से आया, तो ऐसे आया इस फॉर्म को। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे बी यूनियन सी, मतलब दो सेट है, तो दो सेट को भी तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना, इस सेट से तो हम लिख सकते हैं ना इसको ऐसे, इस तरह से, तो नंबर ऑफ ए प्लस बी यूनियन सी, तो कैसे है, तो लिखेंगे यहाँ पे एन नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी। ओके, फिर माइनस क्या लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी। ओके, और हमारा क्या है यहाँ पे माइनस बचा एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यही बचा हमारा। ठीक है, चलिए अब यहां तक तो आ गया। अब इसका कुछ नहीं कर सकते, इसका भी कुछ नहीं कर सकते। अब ये बचा, इसका वैल्यू हमें पता नहीं है, अब इसको तोड़ेंगे, थोड़ा देखते तोड़ के क्या आता है, कुटाई करेंगे इसका। तो चलिए अब क्या करेंगे, इसका पहले हम देखेंगे कि इसका मरम्मत कर लेते हैं। इसका पहले इसका मरम्मत करने के लिए आइए देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ मरम्मत करते हैं इसका। तो चलिए एन निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का। ठीक है, अगर यहाँ पे हम मरम्मत करते हैं तो क्या सब दिख रहा है आपको, क्या कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दिख रहा है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बस लॉ लगा दीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या पढ़ाया था आपको कि ये हो गया मेरा ए और ये पूरा टर्म क्या हो गया बी, है ना, और ये हमारे यहाँ पे सी भी है। तो अब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा एन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन। ठीक है, फिर क्या करेंगे यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी के साथ, फिर क्या है यहाँ पे यूनियन है, तो यूनियन लगा देंगे, फिर एन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, यही आएगा हमारा आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से आएगा ना। अब देखिए क्या करेंगे, अब खेल यहां से फिर शुरू हो जाएगा हमारा। क्या अब इसे क्या करेंगे, हमें तो बस यही रूल पता है ना ए यूनियन बी का। तो अब देखिए यूनियन तो है, अब इसे क्या मानना पड़ेगा हमें, इसे मानना पड़ेगा ए, इसे मानना पड़ेगा हमें बी थोड़ी देर के लिए। तो क्या बन गया ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं वो वाला। तो चलिए तो फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, तो क्या होगा हमारा, क्या बन के आएगा, तो देखिए तो नंबर ऑफ ए, तो ए यूनियन बी हो जाएगा हमारा। फिर क्या बोल रहा है प्लस नंबर ऑफ बी, तो बी हमारा ये है, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ओके, फिर क्या है बोल रहा है माइनस नंबर ऑफ ए, ओके, ए इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन अभी क्या करेंगे ए क्या है मेरा ए यही है हमारा, तो ए इंटरसेक्शन बी लिख देंगे, ए आ गया मेरा पूरा। अब क्या बोल रहा है इंटरसेक्शन किसके साथ, इसके साथ, किसके साथ, तो इसके साथ ए इंटरसेक्शन सी। देखिए ये मेरा ए आ गया, ये आ गया इंटरसेक्शन, ये मेरा ए और इंटरसेक्शन बी के साथ ये आ गया हमारा। ठीक है ना, तो इसको थोड़ी देर के लिए क्या है हमारे लिए, यही तो है ना, अभी इसको कंसिडर यही नहीं किए थे ए, और इसको क्या कंसिडर किए थे बी। ठीक है, तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी देखिए आया है ना, इंटरसेक्शन बी हमारा। ओके, अब देखिए अब खेल यहां से देखिए फिर से शुरू हो जाएगा क्या। हाँ, अब आपको पता है यहाँ पे क्या कि अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए अब करना कुछ नहीं है, सॉरी ये क्या था आपका यहाँ पे, अब जो निकल के आया यहाँ पे क्या है आपका, ओके, तो सॉरी ये तो हमने गलत लिख दिया ना, ये तो आपका क्या था यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी है ना यहाँ पे, सॉरी ये क्या है ए इंटरसेक्शन बी है, ए हमारा लेना है ना नंबर ऑफ ए, तो ए तो ए इंटरसेक्शन बी है। हाँ, यहाँ सही लिखा हुआ है हमने नंबर ऑफ बी। ठीक है, इसको थोड़ा चेंज कर लीजिएगा देख के, ये हमारा क्या है ए है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब देखिए अब बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, अगर ये इसका क्या मतलब क्या, तो देखिए समझते हैं पहले बात को कि डायग्राम से समझ में जल्दी आएगा आप लोगों को। पता है कि आप लोग को पिक्चर देखने में मजा आता है, तो पिक्चर देखेंगे पहले, ए है ये बी है, ओके, ये मेरा ए हो गया, ये बी हो गया और ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अगर बात करें ए इंटरसेक्शन बी की,
क्या, ओ सॉरी सी भी है ना इसके अंदर, सी भी है, देखिए ध्यान से देखिए सी भी है, तो सी भी है तो हम क्या करेंगे, सी भी लेना पड़ेगा हमें, तो हम चलिए सी कुछ ऐसा ले लेते हैं। ओके, तो ए भी आ गया, बी भी आ गया सेट और सी भी आ गया, 3 सेट आ गया इसके अंदर। तो 3 सेट का मतलब, चलिए अब बात कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी। तब हम अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो हमारा क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ये पूरा चीज आ जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी, ये पूरा पार्ट आ जाएगा, है ना। अब बात करें ए इंटरसेक्शन सी, और ये क्या है हमारा, सी है हमारा, यहाँ पे नोट कर देता हूँ कि ये क्या है हमारा, सी सेट है, ठीक है ना। तो अब बात हो रही ए इंटरसेक्शन बी कर दिया मैंने, ए इंटरसेक्शन बी ऐसे करते थे पहले, अब हो रही बात ए इंटरसेक्शन सी। हमारा सी ये है और ए ये है, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा हमारा, ये वाला टर्म आ जाएगा हमारा, है ना, ये वाला टर्म आ जाएगा, ये पूरा साथ में ऐसे, ये ऊपर का भी पार्ट आ जाएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन बी, ये भी पूरा आएगा, यहाँ पे देखिए ये पूरा आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन सी ये पूरा आ रहा है, ध्यान देखिएगा ये पूरा आ रहा है, तो ये भी हिस्सा इसमें आएगा ए इंटरसेक्शन सी में, ये वाला हिस्सा, ठीक है। अभी देखिए कुछ समझ में आएगा आपको, और ये पूरा हो गया हमें सारा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं क्या कि ए का, ये जो है ए इंटरसेक्शन बी का और ए इंटरसेक्शन सी का, अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी था हमारा ये, और ए इंटरसेक्शन सी है हमारा ये, तो अब इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, इंटरसेक्शन मतलब क्या, कॉमन पार्ट ना, इसका मतलब क्या होता है, कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉमन पार्ट हो गया। तो कॉमन पार्ट क्या है, इन दोनों के बीच में देखें, ये दोनों में, ये फिगर में और ये फिगर में देखें, दोनों कॉमन पार्ट क्या है हमारा, तो ये वाला फिगर आएगा हमारा, सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है। सिर्फ क्या आएगा हमारा, ये वाला पार्ट आएगा। देखिए ये छोटा सा हिस्सा जो है, ये छोटा सा हिस्सा क्या है, इस वाले में भी है ए इंटरसेक्शन बी में, और ए इंटरसेक्शन सी में भी है, ठीक है। तो ये देखिए यही वाला हिस्सा जो है हमारा जो आएगा, कॉमन पार्ट आएगा, क्या होगा हमारा ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, यही आएगा। तो तीनों का मतलब कॉमन पार्ट क्या आएगा, यही निकलेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यही कह सकते हैं ना। तो तीनों क्या हो गया आपस में, इंटरसेक्शन वाले बात हो गए। ये वाला पार्ट इसमें, ये वाला जो पार्ट छोटा सा जो हिस्सा है इसमें भी है, ये छोटा सा पार्ट जो है ये वाला हिस्सा इसमें भी है, मतलब क्या हो गया, तीनों को तीनों इंटरसेक्शन आते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यही सेम चीज को क्या करेंगे अभी हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे इस चीज को यहाँ पे। तो चलिए लिखिए ए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस, अब इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखिए इस चीज को हम ऐसे यहाँ से लिख सकते हैं, ऐसे यहाँ पे इसको, तो इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको ऐसे लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अभी हम लोग, इस इक्वेशन को क्या मानेंगे यहाँ पे, जो हमने इस इक्वेशन को हम लोग 1 मान लेते थे पहले, चलिए मान लिया, ओके। अब यहाँ पे हमें जो फिगर में आया, ठीक है, ये क्या आया, किसका वैल्यू आया, इसका वैल्यू आया, ये कहाँ से था, ये वाले में, ये वाले में था, यही था ना हमारा पार्ट। तो चलिए अब इस पूरे वैल्यू को क्या करेंगे, इसके अंदर रख देंगे। तो चलिए रखते हैं, फ्रॉम कहाँ से चल रहे थे अभी हम लोग, अब LHS से चल रहे थे, तो LHS में आ जाएंगे, यहाँ पे LHS शुरू करते हैं। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर क्या हो जाएगा, था क्या था, एन ऑफ ए प्लस बी यूनियन सी माइनस नंबर ऑफ, है ना, ये था ना यहाँ पे पहले, सॉरी यहाँ पे है ना नंबर ऑफ बी, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे है ना हम लोग, तो नंबर ऑफ बी लिखिए पहले यहाँ पे, नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी यहाँ पे है, फिर माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस, अब इसका पार्ट क्या था, इसका वैल्यू क्या निकाला है हम लोगों ने, ये निकाला हुआ है यहाँ पे, है ना। तो इसका वैल्यू यही है ना, यहाँ पे देखिए यही वैल्यू, ये वैल्यू है ना, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर दीजिए कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको ऐसे, कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2 मान लीजिए इसको, इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, फर्स्ट में रखना है इसे। तो चलिए इस वैल्यू को रखेंगे अभी हम लोग, तो माइनस, अब इसका वैल्यू रखने जा रहे हैं, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे,
यहाँ पे आ जाते हैं, इसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे आ जाते हैं माइनस, ठीक है। तो अब इसका वैल्यू क्या है यहाँ पर, देखिए ये वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या रखेंगे, ये रखेंगे यहाँ पे, ये जो आ रहा है। तो n a इंटरसेक्शन b, ठीक है, प्लस n a इंटरसेक्शन c माइनस n a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, यही आएगा। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए कुछ देखने के लिए ऐसा मिलेगा, नंबर ऑफ a, ठीक है, क्या मिलेगा, नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b प्लस नंबर ऑफ c, फिर स्क्वायर माइनस b इंटरसेक्शन c, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस n, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस प्लस माइनस n a इंटरसेक्शन b, ठीक है, और यहाँ पे भी माइनस प्लस माइनस, ये भी क्या आएगा, माइनस में आएगा, नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन c। इसे थोड़ा रफ कर देता हूँ मैं यहाँ पे, तो रफ कर दूंगा तो मुझे क्या होगा, थोड़ा जगह मिल जाएगा यहाँ पे लिखने के लिए, ठीक है। इस वाले हिस्से को थोड़ा सा मैं रफ कर दिया रहा हूँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए, ओके। तो अब ये देखिए माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे लिख दीजिए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं क्या कि ये जो वैल्यू किसका आया, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का, ठीक है। तो यही आपका है। अब आप मैच कर सकते हैं यहाँ से कि ये जो आंसर जो आया, ठीक है। अब आप यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं, देखिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, यही है ना, तो एन ए नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ बी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है यहाँ पे, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी है यहाँ पे, और ये प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है यहाँ पे। प्रूफ हो चुका है ये वाला, ठीक है। तो इसे ध्यान से रखिएगा, इसे समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, क्या बोल रहा है, इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट दी x यूनियन y हैज 50 एलिमेंट्स। ओके, क्या बता रहा है, x यूनियन y जो है कितना है, उसका 50 एलिमेंट्स है उसके अंदर, और x जो सेपरेट सेट है उसके अंदर कितना है एलिमेंट्स, 28 है, और y जो है उसके अंदर जो सेपरेट सेट है जो y, उसके अंदर कितना एलिमेंट्स है, 32 है। तो आपको क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y हैव। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। क्या डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। देखिए अगर इसे हम स्टार्ट करना चाहे सॉल्यूशन की तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, तो देखिए इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगा, एक फॉर्मूला क्या, और फॉर्मूला क्या है, हमें पता है कि अगर नंबर ऑफ, हमें पता करना है कि अगर x यूनियन y है तो उसका क्या होता है, नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, ठीक है। गिवन क्या दे रखा हुआ है पहले वो देखेंगे, ये फॉर्मूला है हमारा, और गिवन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हैं क्या, x यूनियन y, ये हमें पता है 50 है, ओके। फिर क्या पता है हमें, नंबर ऑफ x में कितने एलिमेंट्स हैं, 28 है, और नंबर ऑफ y उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं हमारे, 32 है, ओके। तो हमें क्या फाइंड आउट करने बोल रहे हैं यहाँ पे, x इंटरसेक्शन y, ये हमें फाइंड आउट करना है, गॉट इट। तो क्या करेंगे इन दिस प्रॉब्लम, व्हाट वी कंसीडर, we have got all the values which is given in questions, so right now we are proceeding, okay। तो अब क्या करना है हमें यहाँ पे, तो अब निकालेंगे डायरेक्टली, यहाँ पे क्या करेंगे, सारे वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस फॉर्मूला के अंदर। तो अब n, ठीक है, तो अब डायरेक्टली मैं फॉर्मूला पे रख देता हूँ डायरेक्टली, अब मैं यहाँ पे लिखने नहीं जा रहा फॉर्मूला, डायरेक्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ सारे वैल्यू। तो नंबर ऑफ x यूनियन y क्या है, 50 है, तो 50 लिख देते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ x क्या है एलिमेंट, 28 है, 28 लिख देते हैं, प्लस नंबर ऑफ y क्या है, 32 है, 32 लिख देते हैं, माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, ये हमें फाइंड आउट करना है, ये पता नहीं है, ओके।
तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे अभी हम लोग? कुछ नहीं, इन दोनों को ऐड करेंगे, 50 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। ठीक है, क्या करेंगे अभी हम, ये मेरा वेरिएबल है, अभी कुछ अननोन है ना, तो नहीं पता है, ये पता है और ये पता है हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो जो कांस्टेंट नहीं है वेरिएबल है उसको अलग एक जगह लिख देते हैं लेफ्ट साइड, इसको लेफ्ट साइड लेके चले आते हैं। तो ये माइनस है तो बाउंड्री की ये साइड आएगा तो क्या आएगा, लेफ्ट साइड में पॉजिटिव हो जाएगा साइन इसका। तो नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इसका टू क्या होगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा 60, ये पॉजिटिव में इधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा 50, ये आ जाएगा 10। तो यही आपका नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y 10 आएगा। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 10 है, जो कि आपका यहाँ पूछ रहा था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ऑफ these 12 teach mathematics and 4 teach both physics and mathematics, तो how many teach physics? तो देखिए अब बात यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि यहाँ पे जो बात हो रही है 12 टीचर की, ओके, वो क्या कर सकते हैं, जो 20 टीचर हैं 20 टीचर हैं वो क्या पढ़ा सकते हैं, मैथमेटिक्स भी पढ़ा सकते हैं, और ये देखिए यहाँ पे फोकस कीजिए, और मतलब ये क्या है, और का मतलब क्या बताया था, यूनियन का सिंबल आएगा, याद रखिएगा, और फिजिक्स, मतलब ये जो 20 टीचर है वो दोनों ही पढ़ा सकते हैं, मतलब समझ रहे बात को, मतलब या तो वो मैथ भी पढ़ा सकते हैं, या तो फिजिक्स भी पढ़ा सकते हैं, या तो दोनों ही पढ़ा सकते हैं। इसका मतलब यही होता है ना जो बताया था, तो वहां पे यूनियन का साइन आएगा और की वजह से। बाकी 12 टीचर है, क्या करते हैं, 12 जो टीचर है वो क्या टीच कर सकते हैं, 12 टीचर वो सिर्फ मैथमेटिक्स टीच कर सकते हैं, और जो 4 टीचर जो ऐसे हैं वो क्या टीच करेंगे, बोथ, मतलब फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे एंड के लिए मैंने क्या बताया था, इंटरसेक्शन आता है, तो हाउ मेनी टीच फिजिक्स, तो फिजिक्स वाले ऐसे कितने टीचर होंगे आपको ये फाइंड आउट करना है। तो चलिए, तो आपको तो पता ही है, पहले गिवन क्या दिया हुआ वो देखेंगे पहले यहाँ पे। ओके, तो गिवन यहाँ पे क्या दिया है पहले नोट डाउन करेंगे, नंबर ऑफ क्या, अगर मान लीजिए मैथमेटिक्स को मैं m मान लेता हूँ, ओके, और यूनियन और फिजिक्स को p मान लेता हूँ, कैपिटल P यहाँ पे। ओके, ये अब मैंने एक सेट बना लिया मैथ्स का और फिजिक्स का, और उसको कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, ये इसने दे रखा हुआ है कितना, नंबर ऑफ इसका 20 टीचर है, उसके बाद नंबर ऑफ मैथ्स वो कितने टीचर ऐसे हैं, वो 12 है, और 4 टीचर ऐसे हैं जो दोनों मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों पढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ मैथ इंटरसेक्शन क्या p, वो कितने हैं ऐसे, 4 है। ओके, ये 4 हो गया, ये 4 है। ठीक है, और आपको क्या निकालना है यहाँ से कि भाई बताइए कि ऐसे कितने टीचर हैं जो फिजिक्स पढ़ा सकते हैं। ओके, तो आपको तो मैंने एक ऑलरेडी एक क्या ब्रह्मास्त्र दे रखा हुआ है, ब्रह्मास्त्र बोले तो क्या है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला पे अप्लाई कर दिए डायरेक्टली। तो ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि नंबर ऑफ m UP इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ m प्लस नंबर ऑफ p माइनस नंबर ऑफ m इंटरसेक्शन p। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू, तो m UP का यहाँ पे वैल्यू क्या है 20 है, रख दीजिए, m का मैथमेटिक्स का 12 है, प्लस फिजिक्स का मतलब पता नहीं है, ये तो फाइंड आउट करना है हमें, ये इंटरसेक्शन का 4 है जो कि हमें मालूम है। ओके, तो इसको यहाँ पे 20 हो जाएगा, ये नंबर ऑफ p, ठीक है, ये कितना हो जाएगा यहाँ से, ये 12 में से 4 गया तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो गया, और नंबर ऑफ p निकालेंगे तो क्या आएगा यहाँ से 20 माइनस 8, तो नंबर ऑफ p यहाँ से निकल के आपको आएगा 12। तो ऐसे कितने टीचर हैं, तो 12 ऐसे टीचर हैं जो आपको सिर्फ फिजिक्स पढ़ा सकते हैं। समझ रहे बात को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एग्जांपल जो है 25 देखेंगे क्या है कि इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, कोई क्लास है जिसमें 35 स्टूडेंट्स हैं और 25 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, मतलब 24 बच्चे जो हैं वो क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे, खेलना चाहते हैं, और 16 बच्चे जो हैं वो फुटबॉल खेलना चाहेंगे या चाहते हैं। ठीक है, ऑल्सो ईच ऑफ स्टूडेंट लाइक टू प्ले, सॉरी प्ले दो बार लिख दिया मैंने यहाँ पे, प्ले, ओके, स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स, मतलब जितने भी स्टूडेंट है 35 में से हर एक बच्चा कोई ना कोई तो एक गेम जरूर खेलेगा। इस लाइन का यही एक मतलब है, ध्यान से पकड़िएगा।
ठीक है, इसमें से कोई सा भी एक स्टूडेंट छूटना नहीं चाहिए। सबका बच्चा कोई ना कोई तो एक एटलीस्ट वन गेम तो जरूर खेलेगा ही खेलेगा, या तो वो क्रिकेट हो सकता है या तो फुटबॉल हो सकता है। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। अब आपको ये दिखाना है, बताना है कि ऐसे कितने बच्चे होंगे जो दोनों के दोनों गेम खेलना पसंद करेंगे। ठीक है, जैसे क्रिकेट और फुटबॉल दोनों। अच्छा, अब ये देखिए जो 35 है, तो आपको तो ये देख के मालूम चल रहा होगा कि ये जो 35 है जो बड़ा नंबर है, तो ये जरूर भाई यूनियन का ही पार्ट रहा होगा, है ना। कहने का मतलब यही है। लेकिन हमेशा देखिए बड़ा जो नंबर होगा वो कभी भी ऐसा नहीं है कि वो हमेशा यूनियन कहलाएगा। सपोज इसमें से मैं बोल देता कि जो दो स्टूडेंट्स हैं वो अब्सेंट हैं। क्या है? अब्सेंट है उसमें से। तो कितने बच्चे सिर्फ बचे? सिर्फ 33। समझ रहे बात को? तो इसमें दिया रहता 35, लेकिन दो बच्चे इसने एब्सेंट लिख दिया। समझ रहे बात को? तो फिर उस केस में क्या करते? तो भी आप क्या यूनियन ले लेते? 35 नहीं ले सकते थे। तो इसमें क्या किया है, इन्होंने बता दिया है यहाँ पे कि ईच बच्चा, मतलब ईच हर एक बच्चा, मतलब जो है 35 में से हर एक बच्चा, वहां पे कंसीडर हमको कुछ और करना पड़ता। समझ रहे बात को? तो इस बात इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये जो लाइन है ना, इस मतलब ये जो यहाँ पे आपको बताया गया है ईच स्टूडेंट्स, ठीक है, ये याद रखिएगा इस लाइन का, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, चलिए अब मानते हैं यहाँ पे क्या कि अगर हमने माना कि कोई एक सेट के लिए नाम दे देते हैं एक्स, क्या करेगा? एक्स इज, हम लिख देंगे यहाँ पे क्या कि एक्स में जो है आपका कोई एलिमेंट बताना पड़ेगा ना हमको कि एक्स बी दी सेट। यहां लिख देंगे एक्स बी दी सेट। कैसा सेट रहेगा वो? तो मान लेते हैं कि सेट ऑफ किस चीज का? स्टूडेंट्स। किसी का बना रहे हैं हम लोग? सेट स्टूडेंट का ही बना रहे हैं। सेट्स ऑफ स्टूडेंट हु वांट टू प्ले क्रिकेट, यही है ना। तो मैंने एक सेट बना दिया इसमें, और एक मैंने y ले लिया है कि y बी दी सेट ऑफ स्टूडेंट हु वांट टू प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो ये मैंने एक इंडिविजुअल सबका सेट बना दिया यहाँ पे कि भाई एक से ने इंडिकेट कर दिया, इसका y से इंडिकेट कर दिया। तो इसमें क्या दे रखा है कि जो 25 जो है 24 जो है वो क्या खेलना चाहते हैं? क्रिकेट। तो नंबर ऑफ जो है x क्या हो जाएगा यहाँ पे? 24। और जो 16 है, देखिए 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, तो 16 कितना है? फुटबॉल खेलना चाहते हैं। तो फुटबॉल के लिए क्या लिया मैंने? y। तो नंबर ऑफ y हो जाएंगे कितना? 16, है ना। और क्या बता रहा है? 35 स्टूडेंट हैं या टोटल, और ईच जो है स्टूडेंट खेलेंगे उसमें से। तो x यूनियन y भी दे रखा हुआ है यहाँ पे 35। तो क्या निकालने बोल रहा है कि हु वांट टू प्ले, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो मतलब कहने का मतलब x इंटरसेक्शन y पूछ रहा है, जो दोनों खेलेंगे। एंड आ गया मतलब समझ लीजिए भैया यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा। ठीक है, तो इंटरसेक्शन आएगा तो बस ठीक है। तो फॉर्मूला आपको पता ही है कि लगाइए यहाँ पे x यूनियन y इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ x, है ना। उसके बाद प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, यही आएगा ना आपका। उसके बाद क्या होगा? वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे। इसका वैल्यू है 35, इसका वैल्यू है 24, इसका वैल्यू है 16। ये तो हमें निकालना ही है। ठीक है, तब चलिए तो यहाँ निकालेंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ, अगर x इंटरसेक्शन y करते हैं तो इन दोनों को जोड़ के अगर हम इधर कर दें तो इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर लेके जाते हैं, तो ये दोनों जोड़ के क्या आएगा? 40 माइनस 35। तो नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, ठीक है, क्या आएगा? 5 आएगा। यही आएंगे ना। ऐसे 5 ही स्टूडेंट्स हैं जो क्या होंगे, जो आपको खेलना चाहेंगे क्या? क्रिकेट और फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर जो एग्जांपल है 26 वो देखेंगे। इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, 100 वेर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस एंड 75 वेर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस। ओके, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस।
मतलब क्या बता रहे हैं कि ये जो एक है, ओके, समारोह चल रहा है, मतलब एक सर्वे में जिसमें कितने 400 स्टूडेंट्स हैं उसमें, ओके, और उसमें से 100 लोगों का लिस्ट निकाला गया है, लिस्टेड किया गया है, जो क्या करेंगे, लेंगे क्या, एप्पल जूस लेंगे, और 150 जो हैं स्टूडेंट्स वो क्या करेंगे, ऑरेंज जूस लेंगे, और 75 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो दोनों लेना पसंद करेंगे, एप्पल जूस भी ऑरेंज जूस भी, ठीक है। तो इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, मतलब ऐसे कितने लोग हैं ना ही वो जो एप्पल जूस पीना पसंद करेंगे और ना ही ऑरेंज जूस पीना पसंद करेंगे। समझ रहे बात को? तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से समझना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया है जो आपको जानना चाहिए। जब अगर यहाँ पे देखिए नाइदर एप्पल जूस और नॉर, मतलब नाइदर, ठीक है, एप्पल जूस और नॉर यहां पे आ जाए नॉर ऑरेंज जूस, तो याद रखिए आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, ठीक है। नाइदर और नॉर का कॉन्सेप्ट आ जाए तो याद रखिए कभी भी यहां पे आपको नंबर ऑफ एप्पल को अगर हम ए मान लें, ठीक है, और ऑरेंज को क्या मानेंगे, बी, तो उसका क्या करेंगे हम लोग, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ठीक है ना। ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, याद रखिए नया कॉन्सेप्ट है। और अगर आइदर, ठीक है, ये फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ये सेकंड कॉन्सेप्ट समझ लीजिए क्या है। अगर आइदर एप्पल जूस और ऑरेंज जूस की बात हो तो यहां पे क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ, अगर एप्पल के लिए ए माना हुआ है तो यूनियन ऑरेंज जूस को बी माना हुआ है तो ये हमें निकालना पड़ेगा। आइदर और में ये ए यूनियन बी निकालना होगा, और नाइदर में और नॉर में कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी हमें लगाना होगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो चलिए, तो बहुत लोग क्या करेंगे, समझेंगे कि 400 है तो चलो भैया ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है, ए यूनियन बी मतलब 400 स्टूडेंट। लेकिन ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि 400 में से कुछ बच्चे लोग ऐसे हैं जो दोनों ही नहीं लेना पसंद करेंगे। समझ रहे हो बात को? तो देखिए अभी क्या करेंगे, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है पहले हम लोग मान लेते हैं क्या, कि यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अगर लिखना पसंद करेंगे तो क्या होगा कि हम लिख सकते हैं कि ए बी दी सेट ऑफ स्टूडेंट्स who taking एप्पल जूस, है ना, एप्पल जूस लेना पसंद करेंगे। और बी क्या है ऐसे, बी दी सेट ऑफ स्टूडेंट हु टेकिंग ऑरेंज जूस, ओके। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका कि 100 जो है लिस्टेड है जो एप्पल जूस लेते हैं, मतलब एन ऑफ ए क्या है यहाँ पे 100 है, और एन ऑफ बी क्या है यहाँ पे 150 है, ओके। और 75 ऐसे लोग क्या है, क्योंकि यहाँ पे बोथ है, देखिए बोथ जो दोनों लेना पसंद करेंगे, मतलब बोथ यहाँ देखिए एंड बोथ सब है, ठीक है ना। तो 75 है क्या मतलब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 75 रखेंगे, ओके। तो अब क्या करना पड़ेगा पहले हमें, तो चलिए पहले फॉर्मूला क्या दिया हुआ पहले वो लिखेंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालेंगे। तो निकालेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये तो फॉर्मूला ही है डायरेक्ट, तो रख देते हैं यहाँ पे 100 प्लस 150 माइनस 75। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये 250 माइनस 75, तो ये 5 हो गया, ठीक है। इसको लिख दीजिए यहाँ पे 4 7, तो ये 175 हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने क्या हुआ, नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या निकला हमारा, यहाँ पे ए यूनियन बी 175 निकला, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है कि नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। तो ये देखिए ये क्या था, ऐसे स्टूडेंट हैं या तो वो एप्पल जूस भी ले सकते हैं ये, या तो क्या आपको ऑरेंज जूस भी ले सकते हैं, या तो दोनों ही ले सकते हैं, ये निकला।
और ये क्या है हमारा जो 400 स्टूडेंट जो आप देख के समझ रहे थे, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। क्या? यूनिवर्सल सेट। अब बोलेंगे कैसे, देखिए समझ में आ जाएगा आपको। अब निकालने के लिए क्या गया बोला गया है, नाइदर एप्पल जूस और नॉर ऑरेंज जूस, तो यही फॉर्मूला लगेगा हमारा। तो ये जब फॉर्मूला लगेगा तो क्या होगा, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर डी मॉर्गन्स लॉ को पता है, पढ़ाया था, तो क्या होता है, यही होगा ए यूनियन बी, ये होता है ना बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और आपको पता है कि इसका वैल्यू क्या होगा, और हमने बताया था कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे भाई, किसी भी चीज में से, मतलब नंबर ऑफ जो यूनिवर्सल सेट होगा उसमें से क्या करेंगे, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को निकाल देंगे, तो वही तो आपका आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग, वही करेंगे यहाँ पे भी। तो चलिए, तो यहाँ पर रख देते हैं एन ए यूनियन बी है, तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से इसको नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल कर बाहर फेंक देंगे। तो यूनिवर्सल सेट क्या है हमारा, 400 है, तो 400 हो गया, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा होगा कहीं पे, ए इंटरसेक्शन बी 75 है, यहाँ देखिए 75 है। ठीक है, अब इसको यहाँ से क्या बोलते हैं, माइनस करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे क्या होगा, सॉरी यहाँ पे क्या करना है आपको, इसमें से आपको कॉम्प्लीमेंट भी करना है ना, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे सॉरी ये आपका यहाँ से ये सॉरी यहाँ यूनियन लेना है ना, ए यूनियन बी, क्योंकि ए यूनियन बी को ही तो आप निकाल कर फेंकेंगे ना यूनिवर्सल सेट में से। क्या भाई कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, कि अगर मान लीजिए ए कॉम्प्लीमेंट है तो क्या करते थे हम लोग, यूनिवर्सल सेट में से ए को एलिमेंट को निकाल कर बाहर फेंकते थे। तो यहाँ बात क्या आ रही है, ए यूनियन बी की, तो ए यूनियन बी की बात आ रही है, मतलब क्या कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, कि यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को बाहर निकाल कर फेंकेंगे। तो ए यूनियन यहाँ पे क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे 175 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमारा आ रहा है, क्या निकला है 175। अगर इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा, फिर इस देंगे यहाँ से तो ये 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा। तो ये देखिए ये आंसर होगा आपका। ये क्या निकला, नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्शन गलत से लिख दिया था, तो यहाँ पे अब थोड़ा सा मिस्टेक था, उसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, क्योंकि इस ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को ही तो निकाल के फेंकेंगे ना बाहर, तो वही निकाल के बाहर फेंका यहाँ से। तो ए यूनियन नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या था 175 था, तो इसीलिए इसको में से हमने माइनस किया, तो यहाँ पे देखिए आ गया 225। ऐसे स्टूडेंट हैं जो ना ही वो एप्पल जूस पीना पसंद करेंगे और ना ही वो ऑरेंज जूस। ठीक है, हेलो, क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 27। देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विथ ए स्किन डिसऑर्डर, 120 हैड बीन एक्सपोज्ड टू द केमिकल C1। मतलब टोटल यहाँ पे कितने हैं ऐसे लोग जो स्किन ऑर्डर से ग्रसित है, तो 200 है। 200 है मतलब क्या, बड़ा नंबर है। ठीक है, बात करेंगे बड़ा नंबर का मतलब क्या। 120 हैड बीन एक्सपोज्ड टू दी केमिकल C1। तो इनमें से जो 120 मेंबर जो थे, जो ग्रसित थे स्किन डिसऑर्डर से, और सभी इंडिविजुअल है, सबको जो स्किन जो बीमारियां है सभी अलग अलग तरह का है। ठीक है ना, तो वो है हमारे कितने, यहाँ पे दे रखा हुआ 200, उसमें से 120 को क्या किया गया है, C1 केमिकल। तो C1 केमिकल मतलब क्या है, समझ मान लीजिए एक हॉस्पिटल पकड़ लीजिए, एक, ठीक है, हॉस्पिटल का नाम समझ लीजिए, उसमें से क्या आ गए चेकअप कराने, तो 120 क्या हो गए इसमें से एक्सपोज हो गए। उसमें मालूम चल गया कि भाई हाँ इस वाले हॉस्पिटल में, C1 वाले हॉस्पिटल में जो केमिकल है उसमें से जाके वो 120 लोगों को मालूम चल गया कि जांच करने के बाद कि हाँ भाई इनको स्किन का डिसऑर्डर है, मतलब स्किन प्रॉब्लम है इनको। ठीक है, उसमें से फिर 50 लोग जो हैं वो दूसरे हॉस्पिटल में चले गए, C2, मान लीजिए C2 के एक दूसरा हॉस्पिटल का नाम है, वहाँ चले गए। तो उसमें वो 50 लोग को जब जांच किए तो मालूम चला उसमें से 50 लोगों का कि भाई उसमें उनको डिसऑर्डर है, स्किन का प्रॉब्लम है। एंड 32 बोथ दी केमिकल C1 एंड C2। और जो 30 मेंबर ऐसे थे वो कहाँ गए, C1 हॉस्पिटल में भी गए और C2 हॉस्पिटल में भी गए। समझ रहे ना बात को, तो ये वाली बात थी। तो फाइंड, आपको क्या करना है कि फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू, फर्स्ट है केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। मतलब आपको हॉस्पिटल में जो ऐसे हैं आपको इंडिविजुअल एक्सपोज करना है, नंबर बताना है कि भाई वो जो गए होंगे सिर्फ C1 में गए होंगे, लेकिन केमिकल जो है C2, मतलब हॉस्पिटल C2 में नहीं गए होंगे, सिर्फ केमिकल C1 यानी C1 हॉस्पिटल में गए होंगे।
और दूसरा मान लीजिए इसमें फाइंड आउट करना है क्या कि जो C2 का जो केमिकल है वहाँ गए होंगे, लेकिन कहाँ नहीं गए होंगे, नॉट केमिकल C1, मतलब जो C1 के जो हॉस्पिटल है उसमें नहीं गए होंगे। और जो थर्ड है आपको ये बताना है, कुछ लोग ऐसे होंगे वो पता करना है कि जो C1 के हॉस्पिटल में गए होंगे और चांसेस है कि वो C2 के हॉस्पिटल में भी गए होंगे या दोनों में गए होंगे। और का मतलब ये होता है ना, या तो C1 आइदर और बताया था आपको, तो यूनियन का फैक्टर आ जाएगा इसके अंदर, था नहीं क्या कि C1 के हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं या आपको C2 में भी या दोनों में भी जा सकते हैं। कुछ बच्चे कुछ मतलब जो हैं कुछ आदमी ऐसे हैं, ठीक है। तो चलिए अगर हम अगर इसे सॉल्व करना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं कि मानिए हाँ हम बात कर रहे थे कि 200 इंडिविजुअल्स, तो ये जो बड़ा नंबर जो देख रहे हैं, ये जो बड़ा नंबर 120, 50 और 30, जिसमें आप समझेंगे कि नहीं ये तो मेरा सबसे बड़ा नंबर है, मतलब ए यूनियन बी हो जाएगा, ए यूनियन बी यही हो जाएगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं है। मान लीजिए सिर्फ इन्होंने क्या बताया कि राय दिया कि 200 में से दो जो 120 थे वो गए कहाँ पे, C1 हॉस्पिटल में गए थे, ठीक है। और 50 जो है जो कहाँ गए, C2 हॉस्पिटल पे, और बाकी जो थोड़े बहुत थे जो 30 पीपल थे वो दोनों में गए, मतलब बोथ, मतलब किस में गए, C1 में भी गए और C2 में भी गए। तो ऐसा थोड़े कि 200 लोग चले ही गए, ऐसा तो नहीं है, कहीं दिखा नहीं रहा है, इन्होंने बताया नहीं है। हो सकता है कि उसमें से जो कुछ होंगे इंडिविजुअल पर्सन वो कहाँ जा सकते हैं, किसी तीसरे हॉस्पिटल में, C3, चौथे हॉस्पिटल में जा सकते हैं, C4, समझ रहे हैं बात को। तो इसलिए हम यहाँ पे यूनियन नहीं लेंगे इसको कभी भी यहाँ पे। तो क्या लेंगे इसको, हम क्या मानेंगे, कभी भी ये हमेशा जब भी आएगा हमारा तो इसको कंसिडर कर लेंगे यूनियन में, सॉरी यूनियन में नहीं करना है, यूनिवर्सल सेट में करना है। ये क्या यूनिवर्सल सेट में करना है 200 लोगों को। तो चलिए यहाँ पे मान लेते हैं क्या कि पहले कंसिडर कर लेंगे यहाँ पे कि लेट ओके यू डिनोट द यूनिवर्सल सेट कंसिस्टिंग, क्या कंसिस्ट कर रहा है, कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल क्या कर रहा है, इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम दी स्किन ऑर्डर। तो इसको हमने क्या किया, यू को मान लिया कि भाई जो ऐसे लोग हैं जो स्किन ऑर्डर से परेशान है। चलिए अब हम क्या करेंगे कि अब मानेंगे कि लेट ए जो है, ए क्या है, ए आपका हम मान लेंगे कि ए डिनोट दी सेट ऑफ इंडिविजुअल exposed to chemical C1, ओके। फिर मान लेते हैं कि B को क्या डिनोट कर लेंगे, B डिनोट दी सेट ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू केमिकल C2, इसको ये हम लोग कंसीडर कर लेंगे यहाँ पे। तो फिर क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पे हम देखेंगे कि वैल्यू क्या क्या दे रखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे। तो अब हम मान सकते हैं क्या कि जो यहाँ पे नंबर ऑफ, यहाँ पे मान लेते हैं क्या नंबर ऑफ ए, C1 के लिए क्या माने हुए हैं, ए मान लिया हमने, तो नंबर ऑफ ए क्या माना हुआ है भाई, कितना है यहाँ पे नंबर ऑफ ए, जो सिर्फ C1 हॉस्पिटल में एक्सपोज हुए हैं 120, ओके। नंबर ऑफ बी जो C2 थे, C2 में जो हॉस्पिटल में गए थे कितने लोग हैं, 50 लोग हैं। और ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों में गए हैं, C1 हॉस्पिटल में भी और C2 हॉस्पिटल में भी। तो मतलब क्या, A इंटरसेक्शन B। तो बताया था कि जब भी आपका एंड आ जाए तो समझ जाइए भैया कि यहाँ पे क्या इंटरसेक्शन की बात हो रही है। तो जब इंटरसेक्शन की बात हो रही है तो A इंटरसेक्शन B इसको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 30 दे रखा हुआ है इन्होंने, ठीक है ना, ये दे रखा है ना। तो अभी क्या बात करेंगे हम लोग, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, केमिकल C1। अब हमें क्या चाहिए, केमिकल C1 चाहिए जो C1 में गए होंगे लेकिन कहाँ नहीं गए होंगे, C2 में नहीं गए होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या कि इसका मतलब यही है ना, हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं क्या कि नंबर ऑफ, फर्स्ट का आंसर नंबर ऑफ A, C1 हम माने हैं क्या A, तो A माइनस क्या B, जो नंबर ऐसा निकाल रहे हैं कि जो कहाँ गए होंगे, C1 में गए होंगे बिल्डिंग में लेकिन C2 में नहीं गए होंगे।
तो A माइनस बी बोले तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ A माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B लिख सकते हैं। अब ये बोलेंगे कैसे कैसे लिख सकते हैं सर, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें जो है ना हम लोग वेन डायग्राम से समझते हैं, क्योंकि आपको हमने वेन डायग्राम पढ़ाया था। अगर वेन डायग्राम में पढ़ाया था तो आपको याद होगा कि ये देखिए कि ये वेन डायग्राम है सपोज, ठीक है। यहाँ पे क्या है मेरा, ये A हो गया, ये मेरा B हो गया। तो अब इसके अंदर देखिए हमारा क्या है, A बोले तो क्या C1 बिल्डिंग हो गया मेरा, और ये B बोले तो क्या C2 बिल्डिंग हो गया, केमिकल हॉस्पिटल हो गया C2 का, और ये C1 हॉस्पिटल हो गया, ठीक है। अब बात हो रही है हमारी, ये जो पार्ट आता है कौन सा पार्ट, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये मान लीजिए पार्ट है, और ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा A हो गया, ये B हो गया। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट ले लीजिए, और सभी क्या है यहाँ पे ऐसे मान लीजिए, इसमें सारे बहुत सारे एलिमेंट हैं। यहाँ पे समझ ही रहे होंगे आप, इतने तो समझदार हो ही चुके हैं आप लोग बच्चे, है ना, बच्चे हो लेकिन मन के सच्चे हो। चलो तो फिर यहाँ पे आप देखेंगे क्या, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो पार्ट है मेरा, ये पार्ट, ये सब जो पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट में से ये जो पार्ट है सिर्फ जिसमें मैंने रेड से ये लाइन बनाया हुआ है, तो ये पार्ट क्या कहलाता है हमारा, A माइनस बी, यही कहलाता है। ये जो मैंने ब्लैक से शेडेड किया है, ये रेड से मैंने शेडेड किया है, तो ये A माइनस बी हो गया। डॉटेड की बात नहीं कर रहा हूँ, रेड से जो डॉटेड किया वो नहीं, सिर्फ जो लाइन मैंने शेडेड किया है A से, बस उतना ही पार्ट, ठीक है ना। तो ये पार्ट क्या होगा, A माइनस बी, क्योंकि ये हिस्सा नहीं ले रहे हैं पूरा, ये हिस्सा नहीं ले रहे हैं, सिर्फ ये हिस्सा ले रहे हैं, सिर्फ इतना हिस्सा ले रहे हैं। हिस्सा क्या ले रहे हैं, सिर्फ ये हिस्सा ले रहे हैं, सिर्फ इतना। तो ये क्या होगा, जो शेडेड पार्ट है रेड से, A माइनस बी हो जाएगा। अब B इसमें बात करें तो ये हिस्सा नहीं ले रहे, यहाँ से ये वाला हिस्सा नहीं ले रहे हैं, सिर्फ ब्लैक शेडेड जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। तो इसको किससे लिखते हैं हम लोग, B माइनस A, यही लिखते हैं यहाँ पे। और ये जो बीच का पार्ट है, ये जो रेड डॉटेड 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 जो किया हुआ है, ये क्या हो गया हमारा, A इंटरसेक्शन B, यही कहा गया है। तो हमें अभी क्या मांग रहा है, हमें तो यही मांग रहा है ना कि भाई A में से B को बाहर निकाल के बाहर फेंक दो, ठीक है। हमें क्या चाहिए, अब A की बात हो रही है, क्या A की बात हो रही है, तो केमिकल ऑफ C1 मतलब A की बात हो रही है, हमें B2 नहीं चाहिए, A चाहिए लेकिन B2 नहीं चाहिए। तो भैया ये जो पूरा मेरा क्या था, ये पूरा मेरा A है। तो अगर ये पूरा मेरा A है तो ये हमें क्या चाहिए, इस पूरे A में से B का भी कुछ पार्ट तो आ रहा है ना, तो हमको नहीं चाहिए वो B का पार्ट, तो हटाएंगे यहाँ से। तो ये हटाएंगे तो बीच का पार्ट क्या आ रहा है, थोड़ा सा जो देख रहे हैं वो A इंटरसेक्शन B है। तो A में से अगर A इंटरसेक्शन B हम निकाल देंगे यहाँ से, तो हमें क्या मिल जाएगा, A माइनस बी, ऑब्वियसली बात है हमें मिल जाएगा। A में से हम A इंटरसेक्शन B पार्ट निकाल के बाहर फेंक देंगे, तो हमें जो बचा हुआ पार्ट है, रेड शेडेड पार्ट है, ये हमको A माइनस बी मिल जाएगा, सीधी सी बात है। तो हमें भी यही बोल रहे हैं यहाँ पे। तो क्या करेंगे अब यहाँ पे, हम इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। इसको ये तो क्या है मैंने, A में से A इंटरसेक्शन B को बाहर निकाल दिया, तो क्या मिल गया हमें, A माइनस बी, जो कि हमें ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आया हुआ है। अब हमारा नंबर ऑफ A क्या है, 120, तो 120 कर देंगे यहाँ पे। फिर इसको माइनस A इंटरसेक्शन B कितना है हमारा, 30 है, तो 30 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 90। तो ऐसे कितने लोग हैं जो केमिकल जो बिल्डिंग C1 में गए हैं, जो हमारा A है, जो हमने ये बनाया हुआ है, मतलब कि एज्यूम किया हुआ था, तो कितने हमारे 90 लोग आ गए हमारे, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है अभी, सेकंड क्वेश्चन कि केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1, मतलब क्या कि बिल्डिंग C2 में गए होंगे लोग, C2 बिल्डिंग में गए होंगे हॉस्पिटल में,
लेकिन C1 बिल्डिंग हॉस्पिटल में नहीं गए होंगे। तो कहने का मतलब क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का। तो अब बात हो रही है यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ B माइनस A की बात हो रही है, मतलब बिल्डिंग C2 में गए हैं तो C2 क्या है हमारा, B माना हुआ है हमने, और C1 को केमिकल बिल्डिंग C1 को क्या माना किया है, एज्यूम क्या किया है, उसको एक एज्यूम किया हमने। तो क्या बात हो रही है कि B में गए हैं लेकिन A में नहीं गए हैं, तो इसका भी क्या हो जाएगा हमारा सेम फॉर्मूला हो जाएगा इसी तरीके से। तो क्या बोल रहा है कि B हमारा ये पूरा है, B पूरा है, तो इस B में से हम ये जो पार्ट है हमें क्या करना है, निकाल के बाहर फेंकना है, इसमें से A का पार्ट, क्योंकि A का भी जो पार्ट आ रहा है ना हिस्सा इसमें से, तो निकाल के बाहर फेंकेंगे तो तब हमें क्या मिलेगा, जो ब्लैक का जो शेडेड पार्ट है B माइनस A मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, B में से नंबर ऑफ B में से क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B बाहर निकाल फेंकेंगे तो हमारा क्या होगा, जो बचा हुआ पार्ट बचेगा B माइनस A वो हमें मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो चलिए अब यहाँ पे लिख के बताते हैं यहाँ पे कि क्या आएगा। तो इसका क्या आएगा, नंबर ऑफ B क्या है हमारा, देखिए 50 है यहाँ पे, तो 50 कर देंगे यहाँ पे, माइनस A इंटरसेक्शन B कितना है हमारा 30 है, तो 30 लिख देंगे यहाँ पे। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 20। ठीक है, ऐसे कितने लोग हैं जो गए हैं सिर्फ कहाँ पे, बिल्डिंग हॉस्पिटल C2 में, ठीक है, कहाँ नहीं गए हैं आपके हॉस्पिटल A1 मतलब C1 में नहीं गए हैं हॉस्पिटल में। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड की। तो थर्ड में क्या बोल रहा है यहाँ पे कि क्वेश्चन थर्ड में, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं कि केमिकल C1 में भी जा सकते हैं और C2 में भी जा सकते हैं और तो बोथ दोनों में जा सकते हैं, यही है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, और का मतलब आया तो यूनियन निकालना है। तो कहने का मतलब क्या कि आपका नंबर ऑफ A यूनियन B की बात हो रही है। और आपका तो ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो लिखवाया था आपको कि नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। बताया भी था और वेन डायग्राम से प्रूफ भी किया हुआ था कि A इंटरसेक्शन B क्या होगा, A यूनियन B क्या होगा, ये पूरा होगा, है ना। तो ये पूरा होगा A यूनियन B, मतलब उसमें क्या क्या आ रहा है, नंबर ऑफ A आ रहा है, नंबर ऑफ B आ रहा है और नंबर ऑफ क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको निकाल देंगे यहाँ से बाहर फेंकें तो A इंटरसेक्शन B भी आ रहा है, इसमें से माइनस कर देंगे तो ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे। तो A यूनियन B कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ A यूनियन B, तो नंबर ऑफ A क्या था 120 है, प्लस नंबर ऑफ B क्या है 50 है, और A इंटरसेक्शन B कितना 30 है, तो ये हो गया 170 माइनस 30, तो ये कितना हो जाएगा 140। मतलब ऐसे कितने लोग आएंगे कि जो दोनों में जा सकते हैं, या तो एक में जा सकते हैं बिल्डिंग 1 में C1 में जा सकते हैं, या तो बिल्डिंग C2 में जा सकते हैं, या तो बोथ दोनों में जा सकते हैं। तो A यूनियन B 140 लोग ऐसे लोग हैं, समझ रहे बात को। तो अगर आपको सारे प्रॉब्लम्स समझ में आए होंगे, ठीक है, तो प्लीज़ हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो ऐसे ही मज़ेदार जो टॉपिक्स हैं आपको कवर यहाँ मैथ्स में, और जो फर्दर फ्यूचर में जो आएंगे टॉपिक्स और जितने भी रिलेटेड होंगे आपको लोअर स्टडीज़ से लेके हायर स्टडी तक का जितना भी पोर्शन होगा NCERT का, भी हम सारे के सारे यहाँ पे इस वीडियो में मतलब इस चैनल पे हम लोग सभी दिखाएंगे आपको, सभी समझाएंगे, बताएंगे आपको कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नीचे घंटी का बटन दिख रहा होगा और सब्सक्राइब का भी बटन दिख रहा होगा नीचे, तो प्लीज़ कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये पसंद आ रहा हो वीडियो तो। थैंक यू।